स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक बहुत लंबे समय अंतराल के बाद मैं दोबारा आप लोगों से जुड़ रहा हूँ पेपर वन के थ्रू। बहुत साल पहले 2014 के अंदर जब मैंने यूजीसी नेट के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उस समय मैं पेपर वन को भी पढ़ाया करता था पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे पॉलिटिकल साइंस में एज अ सब्जेक्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व होता रहा एज अ सब्जेक्ट टीचर, धीरे धीरे पेपर वन का साथ छूटता रहा। शायद 2019 के बाद मैंने पेपर वन को लेके कभी कोई वीडियो को अपलोड नहीं करा, बट मैं जानता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है पेपर वन आप सभी के लिए। और आज जिस यूनिट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, पीपल एनवायरनमेंट, ये मेरे खुद के लिए बहुत एक एक ऐसी यूनिट है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं। मैं साइंस साइड से अपनी पढ़ाई करके आया हूं क्लास 12 तक की, और बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट था मेरा बायोलॉजी के अंदर और इसी तरह से जुड़े हुए जो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स थे। अब ऐसे में पीपल एनवायरनमेंट मेरी फेवरेट यूनिट है और हमेशा इस यूनिट को पढ़ाते हुए मैं बहुत इंजॉय करता हूँ सभी नॉलेज के साथ जो इस यूनिट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा वास्ट बनाती है। आज पीपल और एनवायरनमेंट के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे पेपर वन के अपने सिलेबस की। इसी के साथ साथ हम वन बाय वन हर एक यूनिट को डिस्कस करते हुए जाएंगे। साथ ही जो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज हैं, मैं उनको भी थ्रू वीडियोस आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूंगा, जुड़ा रहूंगा आप लोगों के साथ। इसी के साथ साथ जो नेट क्रैकर्स है वो अपने ऑनलाइन कोर्सेज में पेपर वन के लिए कुछ नए स्पेशलाइज्ड कोर्सेज को लेके आ रहा है जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं। इन कोर्सेज के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस पेपर वन का कवर अप होगा, साथ ही जो अपडेटेड और ऑथेंटिक मटेरियल है वो आप लोगों को प्रोवाइड होगा। प्लस हमारी 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज की जो टेस्ट सीरीज है वो आप लोगों को हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में। इसी के साथ साथ जो पढ़ाई आपको कराई जाएगी वो बायलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए ये अवेलेबल होगा। प्लस जो इसकी फीस है हमने इसको बहुत नॉमिनल रखा है, विच इज 1999 राइट नाउ। अगर आप एनरोल करते हैं इन बैचेस के अंदर तो आप हमारे साथ अब से लेकर दिसंबर 2024 तक पढ़ेंगे। और इस बैच के अंदर हमारा स्पेशल फोकस इस चीज पे होता है कि थ्रू आवर टेस्ट सीरीज एंड थ्रू आवर लेक्चर्स आप ना सिर्फ पेपर वन में अच्छा स्कोर करें बल्कि आपके ओवरऑल एग्जाम के अंदर आपका पेपर वन आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ बन के सामने आए। आउट ऑफ 50 आप 50 के 50 क्वेश्चंस करके आए, ये हमारा टारगेट रहेगा इस बैच के साथ। अब जब शुरुआत कर रहे हैं पीपल एनवायरनमेंट की तो सबसे जरूरी होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप उसके लिए प्रिपेयर करते हैं तो किसी भी एरिया को पढ़ने से पहले आप उसके सिलेबस को एक्चुअली समझिए। जब आप सिलेबस को समझ जाते हैं तो ना सिर्फ जो रिसोर्सेज चाहिए उस सिलेबस को कवर अप करने में, आप उनको भी सम अप कर पाते हैं, साथ ही अपना टाइम भी आप सेव कर पाते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाते हैं उस यूनिट के अंदर। अब यहाँ पर पीपल एनवायरनमेंट के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस बहुत डायनामिक है। ऑल दो जो नंबर ऑफ टॉपिक्स यहाँ पर रखे गए हैं वो साथ ही हैं, पर अगर आप इसमें सब टॉपिक्स को निकालेंगे तो इट विल बी मोर देन 30-40। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है वो है डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। बेसिकली दो इंपॉर्टेंट ऐसे इनिशिएटिव जिसमें एक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब यूनाइटेड नेशंस जो है वो लगातार अपनी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, चाहे वो यूनेस्को है या फिर यूएनएचआरसी है, इन सब के द्वारा कोई ना कोई बड़ा इनिशिएटिव लेता रहता है। और ऐसे में ही यूनेस्को द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि जिस तरीके से अभी पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट को लेके कंसर्न है तो क्यों ना कुछ बड़े इनिशिएटिव्स को सामने लेके आया जाए। फिर यूएन की बहुत सारी मीटिंग्स हुई और हमारे सामने दो गोल्स की बात हुई। पहला गोल है हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, दूसरा गोल है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनमें हमने कुछ टारगेट्स को रखा है और उन टारगेट्स के बेसिस पर ही हम धीरे धीरे काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद अगर सेकंड पॉइंट पे जाऊं तो यह है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस। अब बेसिकली जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो इस टॉपिक की डिमांड ये है कि इंसानों का पर्यावरण से सीधे तौर पर क्या नाता है और उसके क्या इम्पैक्ट है उनको डिस्कस करना। और यहाँ पर आपके सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट एंड अगर मैं बात करूं ट्रिकी पार्ट को आप डिस्कस करते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। अब एंथ्रोपोजेनिक वर्ड का मतलब होता है बेसिकली जो इंसानों से जुड़ा हुआ है, इंसानों के द्वारा किया गया है। साथ ही इसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अब इस पे क्या
टॉपिक्स यहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं। आप यहाँ पढ़ते हैं पोल्यूशन क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, कौन सी मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं, साथ ही वो मल्टीपल इम्पैक्ट जो ह्यूमंस ने देखे हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो या फिर क्लाइमेट चेंज के जो इशू हो, करंट अपडेट जो है इसमें, ये सब आपको यहाँ पर कवर अप करनी होती है। थर्ड पॉइंट जो है हमारा, दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज, जो मेजर कंसर्न, मेजर इश्यूज हैं, चाहे ये लोकल हैं, रीजनल हैं, ग्लोबल हैं, इन सब के ऊपर हम लोग बात करते हुए चलेंगे। आप हर साल सुनते हैं कि इस इंडेक्स में पता चला कि भाई इंडिया की पोजीशन एनवायरनमेंट में ये है, ठीक है, पोल्यूशन में ये है, इंडिया के 10 शहर सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हैं, दिल्ली नंबर 1 है। इस तरह के जो डेटाज आते हैं इन पे हम यहाँ बात करेंगे। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वेस्ट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेस्ट, लिक्विड, सॉलिड, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेट्रा, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या क्या है। अब दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जब भी इन्वायरमेंट की बात होती है, पर्यावरण की बात होती है, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी एक बाउंड्री तक, किसी एक स्टेट तक, किसी एक राज्य तक, देश तक रुका हुआ है। ये पूरी दुनिया के लिए है। ग्लोबल वार्मिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में असर दिखा रही है, बल्कि पूरी दुनिया में असर दिखा रही है। अब जरा आप याद कीजिए अपने बचपन का समय, सितंबर के महीने तक काफी ठंड हो जाया करती थी पहले। मेरा जन्मदिन मिड सितंबर में आता है और जब मैं छोटा था उन दिनों सितंबर में मेरे बर्थडे तक जो घरों में कूलर्स हुआ करते थे, हम उनको पैक करके रख दिया करते थे। बट आज के समय में अगर हम देखें तो दिल्ली जैसे शहरों में कई बार नवंबर लास्ट तक एसी चलते रहते हैं। एक समय था, मैं आपको बताता हूँ कि 2007-8 की बात है, मैं शिमला गया था किसी काम से और मैं वहाँ कुछ समय स्टे करके आया था। कुछ 15-20 दिन मैं वहाँ रुका था और जिस घर में मैं रुका था, जिनके पास मैं गया था, वहाँ कोई पंखा नहीं था। तो मेरा पहला कंसर्न ये था कि यार पंखों की तो जगह भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, कोई छेद भी नहीं करा रखा आपने। तो उन्होंने कहा था यहाँ पंखों की जरूरत नहीं पड़ती। बट आज के टाइम पे अगर आप शिमला जाएं, किसी भी हिली एरिया जाए, आपको फैंस भी दिखेंगे, एसी तक दिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट धीरे धीरे वार्म अप होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है, और उससे रिलेटेड जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो आपसे बहुत चीजें पूछी जाती हैं। क्या मेन रीजन है पोल्यूशन का, सोर्स क्या है पोल्यूशन की। अब उन सोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूं तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल गैसेस कौन कौन सी हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किन गैसेस को बैन किया गया है, क्योटो प्रोटोकॉल में किन गैसेस को बैन किया गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स एज वेल। ये सारे टॉपिक हम यहाँ 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। ऑफ कोर्स ये टॉपिक को हम अपने ऊपर वाले टॉपिक से जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डिस्कस किया नॉइज पोल्यूशन को, अब नॉइज पोल्यूशन के इम्पैक्ट या फिर आप कह सकते हैं हेल्थ वाइज क्या कॉज हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। बाकी कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एक्सट्रीम नॉइज पोल्यूशन जहां पर होता है वहां पर आपको टेम्पररी या परमानेंट हियरिंग, जो आप कह सकते हैं डिसेबिलिटी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, एंजाइटी जैसे इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ये नॉइज पोल्यूशन से हो रहा है, जस्ट इमेजिन, ठीक है, जो आपको बेसिकली दिख भी नहीं रहा है होता हुआ, हॉर्न बजना, ट्रेन के वो, जहाज का जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई बार आपसे डेसिबल पूछ लिए जाते हैं कि कितने डेसिबल का नॉइज जो है वो एक्सेप्टेबल है, कितने डेसिबल का नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद अगला टॉपिक आता है नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन 2 एस्पेक्ट्स। पहली बात तो ये कि ये टॉपिक जो है ये आपको 2 चीजों से अवेयर कराता है। इंडिया की करंट पोजीशन क्या है, वर्ल्ड की करंट पोजीशन क्या है, और किस तरीके से हम लोग धीरे धीरे नेचुरल एनर्जी के रिसोर्सेज में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, ये सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आते हैं नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर, माइटिगेशन स्ट्रेटजीज। अब ये पर्टिकुलरली टॉपिक 2 चीजों पे बात करता है। डिजास्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। आपने फ्लड्स के बारे में सुना है, अर्थक्वेक के बारे में सुना है, अलग अलग तरह के जो डिजास्टर होते हैं विच आर कंप्लीटली नेचुरल, ह्यूमंस का कोई इससे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा कंटिन्यूसली जो नेचुरल डिजास्टर होता है वो कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से लिखिएगा।
साथ ही ये भी बताइए कि आपने कभी लहर के बारे में सुना है या लहर वर्ड को कभी सुना है। मैं समुद्र वाली लहर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक वर्ड है लहर जो कि नेचुरल डिजास्टर से ही रिलेटेड है। इंटरनेट पे सर्च करके तो आप आंसर दे ही देंगे, बट अगर आप एक्चुअल में जानते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस तरह के टॉपिक्स को भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब जब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आप एक्ट पढ़ेंगे तो इसमें वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है और इंडिया का क्या स्टैंड है उसको हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में भी सुना है, इससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल था, यूएनएफसीसीसी क्या है, कॉप की मीटिंग्स के बारे में हम सुनेंगे, इंडिया की क्या स्टैंड है और किस तरीके से इंडिया अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज लेके आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से हिस्से में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सेंटर के पास है, किस हिस्से में स्टेट के पास है, क्या मेजर इनिशिएटिव्स हम लोग अभी ले रहे हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। अब ये वो सारे टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में एग्जामिनर कहता है कि यहां से आपको पढ़ना है, इन चीजों को कवर अप करना है। बट अगर आप प्रैक्टिकल चीजों पे जाओगे और आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपसे कई बार ऐसे टॉपिक भी पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रिसेंटली कोई तूफान अमेरिका में आया है, उसका नाम क्या था, या वो कहाँ से जनरेट हुआ था, या इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पर्टिकुलर सॉइल कहाँ पाई जाती है। अब इस तरह के क्वेश्चन भी यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। कई बार करंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, आप ये बताइए, माउंटेन रेंजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स का हिस्सा होता है उसमें अवार्ड्स पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। कई बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे टॉपिक जो हैं, दोज आर दी मेजर टॉपिक्स, ये जीके और जीएस दोनों के पार्ट्स को कवर अप करते हैं पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर। आपके लिए ये पूरी यूनिट दो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी डेफिनेटली ये नॉलेज को इंप्रूव करेगी। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अपने सब्जेक्ट में तो एक्सपर्ट हैं, बट एक टीचर की क्वालिटी होती है कि वो हमेशा करंट सिनेरियो से अपडेट रहता है, जो कि उसके खुद के सब्जेक्ट में भी उसको बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, मैं बच्चों को सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाता हूँ। यहाँ पर ये टॉपिक हमें बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स के द्वारा हम ना सिर्फ लोगों को पॉलिटिकल सिचुएशन बल्कि वहां की ज्योग्राफिकल सिचुएशन के क्या इंपैक्ट होते हैं वहां की पॉलिटिक्स पे, ये भी समझा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बाकी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां जीके और जीएस आता है, तो वहां पर भी ये टॉपिक आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये भी बताइए कि आप में से कितने बच्चों ने नोटिस किया है 10 ईयर्स के अंदर कि आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं डेट्स के ऊपर। नेशनल इंटरनेशनल एड्स डे कब है, नेशनल एनवायरनमेंट डे कब आता है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे कब आता है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिनको हम यहाँ पर कवर अप करेंगे वन बाय वन। आज इस यूनिट के अंदर हम सबसे पहले उन टॉपिक्स को फोकस करते हैं या उन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं दिए गए बट उनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं उन टॉपिक्स के ऊपर हल्का सा डिस्कशन करता हूं, फिर हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ उन टॉपिक्स पे नजर डालते हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले टॉपिक की अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने कहा आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरनेशनल डेट्स और डेज के ऊपर। अब ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीके और जीएस से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक जिससे पिछले कुछ सालों में ना सिर्फ आपको नेट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो आपसे क्वेश्चन आते हैं फॉरेस्ट से। अब आप कहेंगे कि सर फॉरेस्ट तो हमारे इस सिलेबस का हिस्सा है, ऑफकोर्स आप फॉरेस्ट को एज अ सिलेबस का पार्ट पढ़ते हैं, बट यहाँ पर करंट अफेयर्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि लेटेस्ट वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है, या फिर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सा जानवर पाया जाता है। जैसे कि यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन था कि जो लॉयंस हैं इंडिया में वो कहाँ पाए जाते हैं, किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स भी आपके लिए डिस्कस करना जरूरी है। ऑल्दो इस तरह के टॉपिक्स में ये कहना कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने की आपको जरूरत नहीं है, बट हाँ कुछ मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह को आपको डिस्कस करना पड़ेगा। इसके अलावा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से आपसे क्वेश्चन आते हैं। यूजुअली जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो दो पैरामीटर्स हो सकते हैं, या तो लेटेस्ट कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो उसका हिस्सा बनी है वर्ल्ड में अगर पूछा जाए, या इंडिया में पूछा जाए,
या इंडिया में जो एग्जिस्टिंग साइट्स हैं उनके नंबर क्या है, या किसी एक साइट का नाम देके पूछ लिया जाए कि ये कहां पर स्थित है। जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 साइट्स का नाम दिया गया था, कुतुब मीनार, दिल्ली का लाल किला, इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो आपको पता ही होगा सदर्न टॉम है, इसके लिए पूछा गया था, ठीक है, और कुतुब मीनार, ये सब पूछे गए थे कि भाई इनमें से कौन कौन सी जगह जो है वो आती है। हुमायूंस टॉम, सॉरी, ये 4 ऑप्शन थे, तो आंसर था कि जो सदर्न टॉम है वो हिस्सा नहीं है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। इसके अलावा हुमायूंस टॉम की अगर मैं बात करूं, या फिर कुतुब मीनार की और लाल किले की, तो ये तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। अब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं यूजुअली, तो यूनेस्को से रिलेटेड डे जो है, डेज भी हमें साथ में फोकस करने चाहिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये डे क्या है, या इस चीज से रिलेटेड कोई एक डेट्स पूछ ली गई। इसके अलावा किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना चाहिए, जीके में स्पेशली जो करंट अफेयर्स होता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है करंट अफेयर्स का। यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो साइकिल के हिसाब से आप करंट अफेयर्स कवर अप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम दिसंबर वाले एग्जाम को फोकस करके चल रहे हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 2024 में जो भी मेजर अपडेट हुई हैं लास्ट 12 मंथ की, हम इसको फोकस कर सकते हैं। अब ऐसे में ये नहीं है कि आपको बहुत डिटेल में यूपीएससी की तरह जाके हर करंट अफेयर्स को पढ़ना है, बट कोई मेजर स्टेप लिए गए हैं तो उनको, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने कहा कि कोई नई पॉलिसी आई है पोल्यूशन को लेके, या एनटी को लेके कोई जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है एनजीटी, उसको लेके कोई अपडेट आई है, या कोई नया लॉ भारत सरकार लेके आई है, या आजकल आपको पता ही है कि बड़े तौर पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो हो रहा है व्हीकल्स का, उसको लेके कोई नया नॉर्म्स आया है, भारत 6, भारत 5, इस तरह के मॉडल्स आपने सुने ही होंगे पोल्यूशन को लेके नॉर्म्स जो हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उन चीजों को आप यहाँ पर कवर अप करते हैं। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं करंट अफेयर्स के अंदर, और ये टॉपिक रहते हैं वर्ल्ड सिनेरियो में क्या चल रहा है, स्पेशली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछ लिया जाए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, या यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ इसमें एक और पॉइंट हम याद करेंगे, दैट इज इंडेक्स। मल्टीपल इंडेक्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, ग्लोबल पोल्यूशन इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, इस तरह के इंडेक्स पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। अगर मान लीजिए 2024 का कोई इंडेक्स आ चुका है तो उससे क्वेश्चन हो सकता है, या फिर लास्ट जो भी इंडेक्स पब्लिश हुआ है जिसमें इंडिया को भी मेंशन किया गया है, उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्या टॉपिक हो सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जो पॉलिसीज रहती हैं इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिशन इंद्रधनुष किस चीज को टारगेट कर रहा है, तो जो वैक्सीनेशन प्रोसेस होता है चाइल्ड्स को लेके, उनके अंदर उससे रिलेटेड है 7 लाइफ सेविंग वैक्सीन को कवर अप करता है मिशन इंद्रधनुष। उज्ज्वला योजना से क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से क्वेश्चन आ सकते हैं, मनरेगा से क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी बड़ी लेटेस्ट स्कीम जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इन टॉपिक्स को भी हम लोग यहाँ पर एज अ पार्ट ऑफ जी के कवर अप करते हैं। ऑल्दो इन टॉपिक्स को स्पेसिफिकली पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, तो हायर एजुकेशन के अंदर भी हमारा एक पार्ट आता है गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, वहां पर भी हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं। बट जब हम पीपल एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जब हम करंट अफेयर्स का सेक्शन करेंगे, तो वहां पर जो जीके का पार्ट है हमारा, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ साथ एक और टॉपिक है, दैट इज अवार्ड्स। अलग अलग अवार्ड्स हर साल दिए जाते हैं, चाहे वो पद्मश्री हो, भारत के जो सम्मान है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। नोबेल अवार्ड से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। पास्ट ईयर्स अगर आप देखेंगे तो ग्रैमी अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड जो दिए जाते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक हैं आप इनको भी यहाँ पर कवर अप करके चलते हैं। यहाँ पर कुछ और चीजें होती हैं जो कि पार्ट है आपकी जीके का। नॉर्मली जब आप टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं तो कई बार हमने देखा है कि जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी पूछे गए हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि अगर लेटेस्ट कोई ऐसी क्लाइमेटी हुई है, बड़ी मेजर क्लाइमेट कुछ हुआ है ऐसा डिजास्टर, तो आपसे उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नीलोफर नाम का तूफान भारत के किस तट पे आया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। या इंडिया में सबसे ज्यादा साइक्लोन कहाँ पर आते हैं, तो जब हम अपने इन्वायरमेंट के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जहां पर हम नेचुरल डिजास्टर्स को पढ़ेंगे, वहां पर मैं इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो ऐड करता रहूंगा आप लोगों के लिए। अब ये आपका सिलेबस इंट्रोडक्शन तो हो गया, आपको ये तो समझ में आ गया कि किस तरह से
आपसे विद इन द सिलेबस एंड आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं इन टॉपिक्स को काउंट अप करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स आपको और ऐड करने हैं अपने एग्जिस्टिंग जो सिलेबस दिया गया है यूजीसी नेट के द्वारा इसके अंदर। अब जब आप इन सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लेते हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो 5 से 6 क्वेश्चन कई बार इस पर्टिकुलर एरिया से आते हैं उसका आंसर आप एक्यूरेटली दे सकते हैं। यूजीसी नेट के पेपर 1 में स्कोर करना बहुत जरूरी होता है। मैं बहुत बार देखता हूं कि स्टूडेंट पेपर 1 को बहुत लाइटली लेते हैं, बट पेपर 1 आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है क्योंकि इनमें पूछे गए सारे क्वेश्चन या सारे टॉपिक ना सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप पेपर 1 का पूरा सिलेबस देखें तो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च को अगर आप उससे बाहर निकाल दे तो फिर पूरा का पूरा जो पोर्शन बचता है वो सारा का सारा आई थिंक एक जर्नल पार्ट है जो एकेडमिक्स में किसी भी स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए। चाहे वो आप बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके, वो तो हर एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है। हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस तरह के जो एरियाज हैं आपके सारे, कंप्यूटर लिटरेसी आपका आता है, ये सारी की सारी चीजें आपसे जनरली हर जगह पूछी ही जाती हैं। जब मैं इन टॉपिक्स को आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेस से कोर तक विद द करंट अफेयर सब कुछ कवर अप करूं और इस चीज को मेक श्योर करूं कि आने वाले एग्जाम में आप मैक्सिमम स्कोर इस पर्टिकुलर यूनिट में कर सकें। साथ ही 1 बाय 1 में हर एक यूनिट के ऊपर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं उनको कवर अप करता रहूंगा। कल की वीडियो में हम लोग अपने पहले टॉपिक को, जो कि है हमारा डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट अलोंग विद द मिलेनियम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये गोल्स जब से आए हैं पूरा का पूरा अब तक का बैकग्राउंड क्या रहा है, इंडिया का रोल क्या है, करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है और फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या देखे जा रहे हैं, हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।